प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम देखेंगे 14 जून 2025 के 20 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के ने चंद्रमा पर रोवर भेजने का सफल परीक्षण किया है? ए ऑप्शन भारत, बी ऑप्शन जापान, सी अमेरिका, डी चीन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा जापान। जापान ने लूनर एक्सप्लोरर नामक रोवर को सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतारा। यह मिशन जापान के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। इससे चंद्रमा की सतह की संरचना और पानी की मौजूदगी पर शोध होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? ए ऑप्शन इटली, बी ऑप्शन फ्रांस, सी ऑप्शन कनाडा, डी ऑप्शन जर्मनी। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा कनाडा, जो कि ऑप्शन सी है। व्याख्या देखते हैं इसकी। 2025 का G7 शिखर सम्मेलन कनाडा के टोरंटो शहर में संपन्न हुआ। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, वैश्विक व्यापार और यूक्रेन संकट पर चर्चा हुई। भारत को विशेष आमंत्रित देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 14 जून 2025 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहला स्थान किसको मिला है? ए ऑप्शन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बी ऑप्शन MIT, सी ऑप्शन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, डी ऑप्शन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी MIT। इसकी व्याख्या देखते हैं। QS वर्ल्ड रैंकिंग 2025 में MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने लगातार 13वीं बार पहला स्थान प्राप्त किया है। इस रैंकिंग में रिसर्च आउटपुट, शिक्षा की गुणवत्ता और इंटरनेशनल अपील को प्राथमिकता दी जाती है। IIT बॉम्बे भारत की ओर से शीर्ष 150 में शामिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना को 5 साल और बढ़ाने की घोषणा की है? ए ऑप्शन प्रधानमंत्री आवास योजना, बी ऑप्शन है डिजिटल इंडिया, सी ऑप्शन आत्मनिर्भर भारत, डी ऑप्शन आयुष्मान भारत योजना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी आयुष्मान भारत योजना। व्याख्या इसकी इस प्रकार है, आयुष्मान भारत योजना को 2030 तक बढ़ा दिया गया है। यह योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा देती है। अब तक 30 करोड़ से अधिक लाभार्थी इससे लाभान्वित हो चुके हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2025 में जूनियर वर्ग का खिताब जीता है? ए ऑप्शन मानव ठक्कर, बी ऑप्शन रुद्र प्रताप सिंह, सी ऑप्शन ईशा सिंह, डी ऑप्शन मयंक मिश्रा। तो व्याख्या इसकी देखते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी ईशा सिंह। व्याख्या इस प्रकार है, ईशा सिंह ने फ्रेंच ओपन जूनियर महिला एकल वर्ग में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। यह भारत के लिए टेनिस में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। उन्होंने फाइनल में जापान की खिलाड़ी को सीधे सेटों में हराया। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी शुरू की है? ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन तमिलनाडु, डी ऑप्शन पंजाब। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा तमिलनाडु। व्याख्या इसकी देखते हैं। तमिलनाडु सरकार ने पर्यावरण के अनुकूल उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई ग्रीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू की है। इस नीति का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण और कार्बन न्यूट्रल विकास को प्रोत्साहन देना है। राज्य सरकार ने इसके लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 7, 14 जून 2025 को RBI द्वारा रेपो रेट क्या निर्धारित है? ए ऑप्शन 6.25%, बी ऑप्शन 6.00%, सी ऑप्शन 6.50%, डी ऑप्शन 5.75%। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा 6.50%। व्याख्या देखते हैं। RBI ने मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को
6.50% पर स्थिर रखा है। महंगाई नियंत्रण और आर्थिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होने से लोन धारकों को राहत मिली है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिफेंस स्पेस कोऑपरेशन समझौता किया है? ए ऑप्शन रूस, बी ऑप्शन फ्रांस, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन जर्मनी। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी फ्रांस। व्याख्या इसकी देखते हैं, इस प्रकार है। भारत और फ्रांस ने अंतरिक्ष रक्षा सहयोग डिफेंस स्पेस कोऑपरेशन पर समझौता किया है। इससे उपग्रह संचार, निगरानी और अंतरिक्ष में सुरक्षा तंत्र को मजबूती मिलेगी। दोनों देश मिलकर एक संयुक्त उपग्रह प्रक्षेपण की योजना भी बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य को 2025 का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा राज्य पुरस्कार मिला है? ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन दिल्ली, डी ऑप्शन तमिलनाडु। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा कर्नाटक। व्याख्या इस प्रकार है। कर्नाटक को शिक्षा क्षेत्र में नवाचार और डिजिटल समावेश के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। राज्य ने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और एआई आधारित शिक्षण को बढ़ावा दिया है। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति का सबसे सफल कार्यान्वयन भी यहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश ने एआई नागरिकता अधिकार प्रदान किया है? ए ऑप्शन अमेरिका, बी ऑप्शन यूएई, सी ऑप्शन जापान, डी ऑप्शन सिंगापुर। करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा यूएई। व्याख्या इस प्रकार है। यूएई ने एआई रोबोट को सीमित नागरिक अधिकार देने की घोषणा की है। यह विश्व का पहला कदम है जो एआई को कानून पहचान देने की ओर बढ़ा है। इसका उद्देश्य तकनीक और मानवाधिकारों के बीच संतुलन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने मुफ्त महिला बस यात्रा योजना शुरू की है? ए ऑप्शन दिल्ली, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन उड़ीसा। करेक्ट ऑप्शन बी होगा राजस्थान। राजस्थान सरकार ने महिलाओं को राज्य परिवहन बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की योजना शुरू की है। इससे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के लिए सरकार ने 1200 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में चर्चा रही प्रोजेक्ट वृक्ष किससे संबंधित है? ए ऑप्शन महिला सुरक्षा, बी ऑप्शन डिजिटल शिक्षा, सी ऑप्शन पर्यावरण संरक्षण, डी ऑप्शन कृषि सुधार। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सी पर्यावरण संरक्षण। व्याख्या देखते हैं। प्रोजेक्ट वृक्ष पर्यावरण संरक्षण हेतु एक राष्ट्रीय पहल है जो बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य 2030 तक शेष 10 पेड़ों को बढ़ावा। प्यारे साथियों, 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, उनको हम पुनः देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। किस देश ने हाल ही में एआई जनरेटेड नेशनल न्यूज़ एंकर लॉन्च किया है? ए ऑप्शन चीन, बी ऑप्शन अमेरिका, सी ऑप्शन भारत, डी ऑप्शन दक्षिण कोरिया। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा डी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने अपनी पहली एआई जनित राष्ट्रीय समाचार एंकर KAI लॉन्च की है। यह 24/7 समाचार प्रसारण में मदद करेगी और व्यावसायिक लागत कम करेगी। इससे मीडिया और टेक्नोलॉजी का नया संगम देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भारत की GDP वृद्धि 2025 के 7.2% अनुमानित की है? ए ऑप्शन IMF, बी ऑप्शन वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, सी ऑप्शन OECD, डी ऑप्शन एशिया डेवलपमेंट। करेक्ट ऑप्शन इसका होगा विश्व बैंक। विश्व बैंक ने भारत की 2025 की GDP वृद्धि दर 7.2% बताई है। यह अनुमान भारत की मजबूत आंतरिक मांग और निवेश को दर्शाता है। इस वृद्धि दर से भारत विश्व की सबसे तेज़ी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में बना रहेगा। हाल ही में किस देश ने भारत को 100 अरब डॉलर के निवेश का प्रस्ताव दिया है? ए ऑप्शन अमेरिका, बी ऑप्शन सऊदी अरब, सी ऑप्शन फ्रांस, डी ऑप्शन जापान। करेक्ट ऑप्शन बी होगा सऊदी अरब। व्याख्या इस प्रकार है। सऊदी अरब ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और डिजिटल सेक्टर में 100 अरब डॉलर के निवेश की
निवेश की घोषणा की, या दोनों देशों के बीच रणनीतिक समझदारी की और मजबूत करेगा। सऊदी अरब भारत के सबसे बड़े ऊर्जा साझेदारों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 16, 14 जून 2025 को किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास ले लिया? ए ऑप्शन डेविड वार्नर, बी ऑप्शन रोहित शर्मा, सी बेन स्टोक्स, डी केन विलियमसन। करेक्ट ऑप्शन ए डेविड वार्नर। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा की। उन्होंने तीनों फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन किया और कई रिकॉर्ड बनाए। वह 2025 T20 विश्व कप के बाद संन्यास ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में भारत ने डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत किस नई सेवा की शुरुआत की है? ए ऑप्शन टेलीमेडिसिन सेवा, बी ऑप्शन डिजिटल हेल्थ कार्ड, सी ऑप्शन मोबाइल हेल्थ एम्बुलेंस, डी ऑप्शन राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्ट्रार। करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा, डिजिटल हेल्थ केयर। व्याख्या इस प्रकार है, डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत हर नागरिक को यूनिक डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी किया जा रहा है। इस कार्ड में रोगी की पूरी चिकित्सा जानकारी डिजिटल रूप में रहेगी। इलाज की गति और सटीकता बढ़ाने में सहायक होगी। भारत ने हाल ही में किस देश को मेड इन इंडिया ड्रोन निर्यात किया? ए ऑप्शन अमेरिका, बी ऑप्शन बांग्लादेश, सी ऑप्शन इंडोनेशिया, डी ऑप्शन ब्राज़ील। करेक्ट ऑप्शन सी इंडोनेशिया। भारत ने इंडोनेशिया को पहली बार सैन्य ग्रेड मेड इन इंडिया ड्रोन का निर्यात किया है। यह रक्षा क्षेत्र में भारत के निर्भरता प्रयासों की बड़ी उपलब्धि। इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार में पहचान मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस देश ने महिला नवाचार पुरस्कार 2025 की घोषणा की? ए ऑप्शन नीति आयोग, बी ऑप्शन यूनिसेफ, सी ऑप्शन विश्व स्वास्थ्य संगठन, डी ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र संघ। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी। व्याख्या इस प्रकार है, यूनिसेफ ने महिला वैज्ञानिकों और इनोवेटर्स को सम्मानित करने के लिए महिला नवाचार पुरस्कार 2025 की घोषणा की है। इसका उद्देश्य विज्ञान और तकनीक में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। भारत की डॉक्टर सीमा अग्रवाल को यह पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस देश को किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ सामाजिक संदेश श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है? ए ऑप्शन बारहवीं फेल, बी ऑप्शन जल जीवन, सी ऑप्शन साइलेंट विद्रोह, डी ऑप्शन माँ की मिट्टी। करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी जल जीवन। व्याख्या इस प्रकार देखते हैं, जल जीवन फिल्म को ग्रामीण जल संरक्षण पर आधारित उत्कृष्ट संदेश के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बनाया गया है। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।